मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग बनाने जा रहे हैं जो काफ़ी देर से रिक्वेस्ट थी कुछ बच्चियों और बहनों की कि घर पर पास्ता बनाना सिखा दीजिएगा। उसमें ये कि मार्केट से उनको नहीं मिलता है या फिर महंगा मिलता है। तो ये सिंपल तरीका है। आपको जो पास्ता के साथ बनाएंगे, आपको चाहिए मैदा या फिर आटा, आपकी चॉइस है। मैदे के साथ में भी आप इसको बना सकते हैं, प्लेन फ्लावर, लेकिन मुझे जो रिक्वेस्ट है वो ये कि आटे के साथ बनाना दिखा दें। तो ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे मीडियम आटा, यानी कि वाइट और ब्राउन मिक्स है। आप ब्राउन के साथ में बना सकते हैं, जो आपके पास आटा है बेसिकली आप उसके साथ बना सकते हैं। सिर्फ ये मेक श्योर कीजिएगा कि आटा थोड़ा सा फाइन हो, बस यही आपने ख्याल रखना है। तो ये हो गया आटा यहाँ पे, दैट्स व्हीट फ्लावर मीडियम है यहाँ पर। अंडे जाएंगे बीच में, दैट्स एग्स। थोड़ा सा पानी है और सॉल्ट यानी कि नमक, वाटर हो गया। अगर आप अंडा नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आप इसे जो है सिंपली पानी के साथ में भी पास्ता का आटा गूंथ सकते हैं। तो आपको दिखाते हैं आपने इसको बनाना किस तरह। सिंपली आपने क्या करना है, जो आटा है उसमें आप सबसे पहले नमक डालेंगे और इसको आपने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि आटा कम्प्लीटली जो है उसके अंदर में नमक के साथ में मिक्स हो जाए। उसके बाद आप बीच में इसी के से जो है हल्का सा वेल सा बनाते हैं, ज़रा थोड़ा गहरा रखेंगे और बीच में जो आपको अंडे दिखाए थे आप बीच में ऐड करके आपने जो है बेसिकली इसको इसके साथ पहले स्पून के साथ मिक्स करना है ताकि अच्छी तरह जो है इसमें मिक्सअप हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली आपके हाथों को काफ़ी ज़्यादा चिपकेगा। आप वैसे हाथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। तो पहले थोड़ा सा जो है आटे को इसके अंदर मिक्स कर लें ताकि अंडा और आटा जो थोड़ा सा मिक्सअप हो जाए पहले। अब आप देख लें इस तरह आपने जो है अंडे को अब आप हाथों के साथ में डो को इकट्ठा कर लेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि आपसे ये नहीं हैंडल हो रहा, यानी कि ड्राई का ड्राई है, तब आप इसमें पानी ऐड करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो अंडे आपने डाले उसके साथ ही आपका डो बन गया तो दैट्स इवन फाइन, ठीक है। लेकिन देख लें मुझे इशू हो रहा है तो यहाँ पर आप आहिस्ता आहिस्ता इसमें पानी ऐड करेंगे और इतना आपने सिर्फ पानी ऐड करना है कि जितना भी डो है ये तमाम आप इकट्ठा कर करके जो है एक बॉल की शक्ल में आ जाना चाहिए। तो आप पानी डालते जाएं और सिर्फ इतना डालें कि ये अच्छा सा डो बन जाए। सख्त डो होना चाहिए, नरम डो नहीं होना चाहिए। तो देख लें परफेक्टली यहाँ पर जो है तमाम खुश्का जो है मिक्सअप हो गया। तो ये देखें, ठीक है, आपको फर्म डो चाहिए। तो ये कर लेने के बाद आपको अब दिखाते हैं कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अब आप क्या करेंगे, खुश्का लेंगे और इधर आपने इसी से वर्किंग सरफेस पर डालना है और वो जो आटा हमने गूंदा है उसे आपने उठा करके यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 मिनट दे दीजिएगा ताकि अच्छी तरह आप इसको जो है इस तरीके से आपने गूंद लेना। ये बिल्कुल स्मूथ हो जाना चाहिए। तो ये देखिए पुश करते हैं, आगे को करेंगे आप पुल पुश पुल, और इसी के से अभी आप देख रहे हैं हाथों को चिपक रहा है तो आपने जो है हल्का हल्का खुश्का लगाते चले जाना है इस पर और इसको जो है आपने अच्छी तरह स्मूथ कर लेना है। तो फिर आपको दिखाते हैं कि आप इसके बाद क्या करेंगे। तो देख लें परफेक्टली यहाँ पे हमारा डो तैयार हो चुका हुआ है। अच्छी तरह गूंद लेने के बाद अब आप क्या करेंगे, आप लेंगे कोई भी जो क्लिंग फिल होता है, प्लास्टिक जो होती है, और उसमें आपने इसको यूँ डाल करके अच्छी तरह कवर कर दें और इसको रेस्ट करने दें फॉर अबाउट हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए। इसको जो है गूंद लेने के बाद अब यहाँ पे इसको छोड़ देंगे और फिर आपको मैं नेक्स्ट दिखाऊंगी कि आपने इसको किसी के से बेलना है, किसी के से काटना है, क्योंकि ये मशीन के बगैर हम बना रहे हैं। यहाँ पर बच्चों के पास, हर एक के पास घर पर मशीन नहीं होती है, क्योंकि ऑब्वियसली हम पास्ता रोज़ाना तो नहीं बनाते। जब आपने बनाना हो तो आप इसी के से आसानी से बना सकते हैं। आधा घंटा रेस्ट करेगा, उसके बाद आपको जो है एंड तक इसका प्रोसीजर दिखाते हैं। अब हाफ एन आवर के बाद आपने क्या करना है कि आप इसे बाहर निकालते हैं, ठीक है, और इसको जो है आपने यहाँ पे डिवाइड कर लेना है जितना आप आराम से इसको रोल कर सकें। तो ये है कि इसको हम स्टार्ट करते हैं एक पीस के साथ, बाकी को दोबारा कवर करके साइड पर रख दें, पेड़ा बनाएं। और आपने क्या करना है कि जो खुश्का है वो आप यहाँ पर अच्छी तरह सरफेस पर आपने डस्ट करना है और पास में आप कोई ट्रे वगैरह रखिएगा ताकि ये है कि जैसे हम इसे काट काट के रखते जाएंगे तो आपको एक ट्रे चाहिए पे आप उस पर आसानी से इसको फैला सकते हैं। और जब आप इसको रोल करते हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि अच्छी तरह आपने इसको बारीक रोल करना है
और रोल करते करते आप इसकी साइड भी चेंज करेंगे ताकि ये इक्वली रोल अप होना चाहिए। ये मत कीजिएगा कि बस आप एक तरफ ही रोल करते जा रहे हैं, इक्वली। इसी के साथ में जो है आप रेवियोली जो होती है उसके लिए भी बना सकते हैं। पास्ता होती है, बो की शेप बनी होती है, शेप्स भी आप खुद बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिंपल आपको आज सिखा रही हूँ। तो ये देखिए, जितना बारीक आप इसको बेल सकते हैं ताकि जो है आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। और जितना मोटा होगा फिर ये उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा बेसिकली बॉईल होने के लिए। तो ये है कि मेक श्योर कीजिएगा कि आप इसको अच्छे से बेल लें, ज़्यादा मोटा मत रखिएगा वरना फिर ये ज़्यादा टाइम लेगा इसको बॉईल होने में। वरना ये ज़्यादा जो है हर 10 मिनट के अंदर परफेक्टली बॉईल हो जाता है, या फिर जब तक आपको लगे कि आपको इतना सॉफ्ट पास्ता चाहिए। अब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको इस साइड से और बेलते हैं। नाइफ लीजिएगा शार्प और आपने जो है इस तरीके से इसको काटना शुरू कर देना है। काट के आप इस तरीके से स्ट्रिप्स बनाएंगे, बारीक या मोटी वो आपकी अपनी चॉइस पर है। तो मैं थोड़ी सी इस शेप में रख रही हूँ और इन्हें काट करके, जैसे मैंने आपसे कहा है, कोई ट्रे या प्लेट पर रख लें और इन्हें बिछाते जाएं उस पर और आधा घंटा दे दें ताकि जो ये पीसेस हैं थोड़े से हार्ड हो जाएंगे। तो फिर आपके लिए बॉइलिंग भी आसान हो जाएगी इसको करना। ये देख लें, इस तरीके से आपने इतने बारीक स्ट्रिप्स काट लेने। तो यहाँ पर देख लें कि जो हमने यहाँ पे पास्ता काटी है, आप एक एक पीस को जो है इसको यहाँ पर रखते चले जाएं अलहदा एक ट्रे में, ताकि थोड़ा सा ये जो है इसको हवा लगेगी तो आप खुद ही देखेंगे कि 15-20 मिनट में ही, इनफैक्ट जो मैं तो आपको आधा घंटा कह रही हूँ, लेकिन 15-20 मिनट में ही आपको नज़र आ जाएगा कि थोड़ा सा जो है हार्डनेस की तरफ आ जाता है। तो सिर्फ हल्का सा इसको हमने हवा लगवानी ताकि ये ड्राई हो जाए। तो इस तरीके से पीसेस को उठाएंगे आप और इनको यहाँ पे यूँ अलहदा रखते चले जाएं। और बाकी का भी जो डो है इसी तरह आप काट करके प्रिपेयर कर लें और फिर उसके बाद आधा घंटा इसको रखेंगे और रेस्ट दे देने के बाद आपको दिखाएंगे कि आप इसको बॉईल किस तरह करेंगे। और इसी पास्ता के साथ जो है मैं आप लोगों को दोबारा होममेड पास्ता बनाना सिखाऊंगी। उससे मतलब ये कि आप लोगों को पास्ता मैंने पहले बनाना सिखाया हुआ है, लेकिन ये कि चिकन के साथ आपको बना करके दोबारा दिखाएंगे। और मैंने मेरी जो होममेड पास्ता सॉस है वो भी मैं आप लोगों के सामने इस्तेमाल करूँगी, वो लिंक भी प्लीज़ ज़रूर चेक कीजिएगा। तो ये है कि जो चीज़ें घर पर आसानी से बन सकती हैं वो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। तो ये देख लें, माशाल्लाह परफेक्टली हमारा यहाँ पे पास्ता तैयार हो गया है। ठीक है जी, इसको थोड़ी सी देर छोड़ देते हैं, बाकी का भी तैयार कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप आपको दिखा देते हैं। और अगर आपको वो जो पहले मैंने काट के दिखाया वो हो गई हमारी स्पैगेटी। तो अगर आपने फ़र्ज़ करें रेवियोली बनानी है तो उसके लिए फिर आप थोड़ा सा चौड़ा काटते हैं, इस तरीके से स्क्वायर्स बनाते हैं और आप इसको ऐसा करने के बाद इसके आप हिस्से कर लेते हैं। वो वजह ये होती है क्योंकि आपने जो भी अपनी पसंद की बीच में फिलिंग करनी होती है, फॉर इंस्टेंस क्रीम चीज़ है, कोई भी चीज़, तो फिर आप जो है बीच में इसके अंदर डालते हैं और उसके ऊपर दूसरा पीस रख करके फिर आप साइड्स को दबा करके आप इसको भी बॉईल कर लेते हो, वो रेवियोली होती है। और अगर आपने पास्ता को शेप देनी जैसा कि बो बनता है तो बीच में आप अंगूठा रखेंगे इस तरीके से और साइड से आपने इसको मिडिल में यूँ लेकर के आना है पिंच करते हुए, ताकि हम एक बो बना लेते हैं। तो इस तरीके से जो है आपकी बो वाली पास्ता भी बन जाती है। ये देखिए, ठीक है। तो इसी के से इसको खूबसूरत सी आप शेप दे सकते हैं जब तक ये परफेक्टली ये बो की तरह दिखता है। और फिर आप इसे भी छोड़ देते हैं ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए और फिर इसे भी जो है बॉईल किया जाता है। तो ये देख लें, एक बो शेप भी आपको दिखा दी, रेवियोली बनाने का तरीका भी आपको बता दिया। बीच में फिलिंग होती है और इक्वल पीस ऊपर लग करके आप इसकी साइडें वो दबा देते हैं और रेवियोली भी बन जाती है। तो
ये हो गए 3 तरीके आज आपको दिखा दिए। तो ये कि जल्दी से इसको काट लेते हैं और फिर आपको इसको बॉईल करके भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख लें पानी बॉईल होना शुरू हो गया हुआ है। अब जो है यहाँ पर मैंने क्या करना है कि जो बो वाली पास्ता है वो मैं इसके अंदर एक एक करके ऐड कर रही हूँ आपके सामने, और फिर आपने इसको बॉईल होने देना है यहाँ पर फॉर स्ट्रेट 10 मिनट्स। टाइम आप देख लीजिएगा कि 10 मिनट के लिए आप इसको बॉईल करेंगे, या फिर उतना बॉईल कीजिएगा कि जितना आपको उसका टेक्सचर अच्छा लगता है, ज़्यादा सॉफ्ट अच्छा लगता है या थोड़ा सा खड़ा खड़ा जो होता है। हर एक की अपनी बेसिकली चॉइस होती है जब आप पास्ता भी किसी किस्म का या स्पैगेटी वगैरह बनाते हैं तो नूडल्स वगैरह। मैं इसको यहाँ पे बॉईल करूँगी 10 मिनट के लिए और फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसका रिज़ल्ट जैसे ही ये बॉईल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो ये देख लें माशाल्लाह कितने खूबसूरत यहाँ पर नूडल्स बन चुके हुए हैं। और ये देखें ईच पीस तो इसका अलहदा है, ये देख लें। ठीक है जी, इसी के से आप इसको घर पर बनाते हैं। सिंपली उस तरफ को जो है मैंने बो वाला पास्ता चढ़ाया हुआ है बॉईल होने के लिए, तो इस तरफ को अलहदा मैंने पानी में जो है अब ये वाला पास्ता ऐड कर रही हूँ। और आपने इसको भी बॉईल होने देना है फॉर अबाउट 10 मिनट्स, या फिर आपकी जो अपनी प्रेफरेंस है कि आप कितना इसको पसंद करेंगे, सॉफ्ट या मीडियम, जिस तरह भी आपको पसंद है। तो ये देख लें तमाम पास्ता आप इसमें ऐड करेंगे, अच्छे से बॉईल होने देंगे। और फिर जो है इसमें मैं थोड़ा सा तेल भी डालूंगी, वो जब डालूंगी आपको दिखाऊंगी। बॉईल हो जाने के बाद वो इसलिए डाला जाता है क्योंकि फिर ये कि वो आपस में चिपकते नहीं है। जो पास्ता होती है या जैसा ये नूडल्स हमने यहाँ पे बनाए हैं, तो ये दोनों में से कोई भी आपस में स्टिक नहीं होगा वाइल बॉईल हो जाने के बाद। तो इसे बॉईल होने दें और फिर मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। तो ये देख लें परफेक्टली यहाँ पर ये बॉईल हो चुकी है। अब मैं इसे ड्रेन करूँगी ताकि जो पानी रिमूव कर देंगे, और फिर जो मेरी होममेड पास्ता सॉस मैंने बनाई हुई है वो मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी, थोड़ी सी चीज़ डालूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ। देख लें परफेक्टली यहाँ पर तैयार हो चुके हुए हैं। और मैंने जो है पानी निकाल देने के बाद इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला था ताकि जो है दूसरे साथ स्टिक नहीं करती, लेकिन ये बिल्कुल स्टिक नहीं करती भी। मैं आपको दूसरी वाली दिखाती हूँ जो बॉईल हो रही है, माशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं आपस में चिपकता। लेकिन फिर भी मैंने जो है इसके ऊपर थोड़ा सा जो है तेल लगा लिया, तो ये परफेक्टली डन हो गया है। अब मैंने इसके ऊपर डाल रही हूँ जो कि है मेरी होममेड पास्ता सॉस। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं इसको। और फिर इसके ऊपर जो है हम डालेंगे चीज़। आप अपनी पसंद की डाल सकते हैं, मोज़रेला डाल लें, चेडर चीज़ डाल लें, तो जो आपको जायका पसंद है आप वो चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप इसी के से करेंगे। और इस पर मैं डालूंगी चीज़। ये हो गया आपका होममेड पास्ता बो वाले स्टाइल में। तो ये देख लें जो दूसरा वाला है स्पैगेटी जो है यहाँ पे परफेक्टली बॉईल हो रही है। और अभी इसको बॉईल होते हुए यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हुए हैं। अनदर 2-3 मिनट इसको मैं दूंगी और उसके बाद जो है इसे भी हम ड्रेन कर देंगे और ऊपर थोड़ा सा तेल डाल देंगे। चाहे आप इस स्टेज पर डाल दें या फिर इसको ड्रेन कर लेने के बाद पानी को, मैं पानी को ड्रेन करने के बाद इसमें डालूंगी। तो इसको थोड़ा सा और हो जाने दें। और देखिए माशाल्लाह ईच पीस जो इसका वैसे ही आप देख रहे हैं कि अलहदा है, ये नहीं कि कोई भी चिपक रहा है। ठीक है ना, तो ये तैयार हो गया। इसके बाद जो है इसको जो है हम सर्व करेंगे होममेड पास्ता सॉस के साथ में। तो यहाँ पर देख लें परफेक्टली यहाँ पर ये डन हो गई। अब इसमें मैं थोड़ा सा देख लें आपके सामने तेल डाल रही हूँ, उससे ये होगा कि ये आपस में स्टिक नहीं करेंगी। लेकिन मैं जैसा आपको पहले भी कहा इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं स्टिक होगा। इसे अब आप निकाल करके पानी को स्ट्रेन कर लीजिएगा और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आप इसको किसी से होममेड पास्ता सॉस जो है, मैं आपको बार बार यही याद दिला रही हूँ कि वो वीडियो मेरी ज़रूर चेक कीजिएगा। उसमें मैंने आपको सिखाया कि आप घर में किसी के से जो है पास्ता सॉस बना सकते हैं, उसके अंदर इसको डाल करके सर्व करते हैं। तो आपको दिखा दिया कि आप घर पर स्पैगेटी के साथ बना सकते हैं और पास्ता की एक शेप दिखा दी आपको। ठीक है, और साथ में ये भी दिखा दिया कि रेवियोली का भी जो है वो भी इस तरह कट्टा से वे कटर होता है जो बिल्कुल यूँ वेवी लाइंस बना देता है, लेकिन वो मेरे पास नहीं था। बहरहाल आपको वो दोनों दिखा दिए। अब थोड़ा सा आप तेल डाल कर इसको
गरम करेंगे उसमें अब डालेंगे बिल्कुल हल्का सा प्याज। यहाँ पर मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि पास्ता किस तरीके से जो है मैं चिकन के साथ उसको बनाने लगी हूँ, क्योंकि बच्चे जो है सिर्फ खाली नहीं पसंद करेंगे, तो इसमें थोड़ी सी सब्जियाँ ऐड करेंगे। तो ये हल्का सा प्याज यहाँ पर जो है आपने करना है लाइट गोल्डन, ज़्यादा इसको डार्क कलर नहीं देंगे। और अब देख लें तेल कितना थोड़ा मैंने इस्तेमाल किया है। उसकी वजह ये है कि जब मैंने पास्ता सॉस बनाई थी तो उसमें भी तेल गया था, ठीक है ना। और फिर जो भी पास्ता को हमने स्पगेटी को जो बॉईल भी किया उसमें भी थोड़ा तेल डाला, तो ये कि फिर ज़्यादा ऑयली हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल मामूली सा मैंने इसमें तेल डाल दिया और फ्लेम नीचे हाई पर है। फिर देखिए प्याज यहाँ पे अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें आप ऐड करेंगे जो कि है चिकन के पीसेस। चिकन के पीसेस के साथ ही आप यहाँ पे डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च, थोड़ा सा नमक डालते हैं। इसको यहाँ पर आप मिक्स करेंगे और ये है कि इतना पका लें कि चिकन यहाँ पर डन हो जाए। और जो है फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप दिखाएंगे। तो आपको पता है बोनलेस है तो ये जल्दी हो जाएगा। अगर आपको कोई इशू होता है तो बाय ऑल मीन्स आप पानी ऐड कर सकते हैं, वरना चिकन जो है खुद भी पानी छोड़ता है। तो मैं इसमें पानी फ़िलहाल नहीं ऐड कर रही हूँ, लेकिन ये है कि इसे कुक हो जाने दो, फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो ये देख लें यहाँ पे चिकन कम्प्लीटली डन हो गया, खुद ही उसने पानी छोड़ा और ये कुक हो गया हुआ है। यहाँ पर ला कर के आप ऐड करेंगे अपनी पसंद की सब्ज़ी। मैं इसमें जो डाल रही हूँ वो है बेल पेपर्स, स्वीट कॉर्न और मशरूम्स। ये चले गए। नीचे चूल्हा आप हाई पे रखेंगे फ्लेम को, और इसमें जो है सब्जियों को आपने सिर्फ टॉस करना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। वो इसलिए क्योंकि फिर जो बेल पेपर है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और सब्जियों में क्रंच होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है हाई फ्लेम पर इसको जो है 1-2 मिनट के लिए ज़रा हिला लेते हैं और उसके बाद बीच में ऐड करते हैं होममेड पास्ता सॉस। अब आपने जो है इसके अंदर ऐड कर लेना है वो है जो सॉस है हमारी होममेड। ये तमाम बीच में पहले डाल लेते हैं, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं और फिर इसको जो हाई फ्लेम पर आप यहाँ पर 5 से 10 मिनट के लिए ज़रा जो है थोड़ा सा पकने देंगे, ताकि चिकन के अंदर में भी जो है पास्ता सॉस का जायका आ जाएगा। तो ये तमाम इसी के से डाल लेने के बाद इसको आप मिक्स कर लो, और मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी चीनी। ये याद रखिएगा कि मीठे और नमकीन का एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन आ जाता है इसमें, क्योंकि जो नमकीन होता है फिर उसमें ये कि जायका काफ़ी उठ कर के बाहर आता है, तो इसीलिए चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें आप चीनी डालेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, फ्लेम हाई पर रखें और 10 मिनट के लिए जो है इसको आप अच्छे से यहाँ पे कुक हो जाने दें। तो ये देख लें यहाँ पे नूडल्स जो है माशाल्लाह बिल्कुल एक एक पीस इसका अलग है। मैं आपको उठा करके भी दिखा देती हूँ ताकि आप देख सकें कि बिल्कुल जो है ये देखें ईच पीस उसका बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। तो ये आपको मुझे दिखाना था कि ये देख लें, ठीक है। ये आपके बन गए होममेड एग नूडल्स, स्पगेटी कह लें, नूडल्स जो आप कहना चाहेंगे। बेसिकली तो उसको हर जगह जो है इन चीज़ों को पास्ता ही कहा जाता है। चलें ये हो गया काम। उसके बाद जो जिस भी डिश पे आपने इसको सर्व करना है आप उस पर डालते हैं पास्ता को, स्पगेटी को, और उसके बाद जो हमने सॉस बनाई थी चिकन की वो आप इसके ऊपर सर्व कर दीजिएगा। इसी से आप उस पर होममेड पास्ता सॉस डाल दीजिएगा। चिकन के साथ मैंने बनाया हुआ थोड़े से वेजिटेबल्स के साथ में। उसके बाद आप इसके ऊपर जो है चीज़ डाल दें, मोज़रेला डालें, चेडर डालें, जो आपको पसंद है जायका उसके मुताबिक आप इसके ऊपर डालते हैं और आप इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। यहाँ पर मैंने जो बो वाली बनाई थी शेप में पास्ता, वो भी आपको यहाँ पे दोबारा आपके सामने रख देते हैं ताकि आप देख सकें कि दोनों हमने ये बना ली थी। वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net पर,
ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।